नमस्कार दोस्तों, हमारे एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस एपिसोड में हम नई नई रचनाएं और पुरानी रचनाओं का पाठन करेंगे, जो आप महंगी पुस्तकों होने के नाते आप नहीं पढ़ पाते या समय कम मिलता है। इसकी वजह से हम वीडियो के माध्यम से आपके बीच सभी रचनाओं का पाठन करेंगे। आज के एपिसोड में जो पहला पार्ट है, श्री मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती पुस्तक से मैं पहला जो उनका छंद है ये मंगलाचरण और उत्क्रमणिका, आज उसका पाठन करूँगा। और इसके बाद रोज़ाना अगला पार्ट आपका इस वीडियो के माध्यम से हम आपके बीच में लाते रहेंगे। और ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपने पाठन पर चलते हैं। मंगलाचरण से शुरुआत करता हूँ। आज हम मंगलाचरण का पाठ करते हैं। उसका पहला छंद सुनिएगा कि मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, हो भद्र भावोद्भावनी वह आरती है भगवते, सीतापते सीतापते गीता मते गीता मते। उत्क्रमणिका से सुनिएगा कि हाँ लेखनी हितपत्र पर लिखनी तुझे है यह कथा। भारतवर्ष की गाथा सुनिएगा कि हाँ लेखनी हितपत्र पर लिखनी तुझे है यह कथा, दृक्कालिमा में डूब कर तैयार होकर सर्वथा, स्वच्छंदता से दूर कर तुझसे करे प्रस्ताव, जो जग जाए तेरी नोक से सोए हुए हों भाव जो। संसार में किसका समय एक सा रहता सदा, है निस दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा, जो आज एक अनाथ है न नाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही। चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी, वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कलत्र थी, इस दुर्दशा का स्वप्न में भी क्या हमें कुछ ध्यान था, क्या इस पतन को हमारा वह अतुल उत्थान था। उन्नत रहा होगा कभी जो रहा अवनत अभी, जो हो रहा अवनत अभी उन्नत रहा होगा कभी, हंसते प्रथम जो पद्म है तम पंख में फंसते वहीं, मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही। उन्नत तथा अवनत प्रकृति का यह नियम अखंड है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मार्तंड है, अतएव अवनत ही हमारी ये कर रही अवनत कला, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला। होता समुन्नत के अनंतर सोच अवनत का नहीं, हाँ सोच तो है जो किसी फिर न उन्नति हो कहीं, चिंता नहीं जो व्योम विस्तृत चंदिका का हास हो, चिंता तभी है जब उनका फिर न नवीन विकास हो। ठीक है ऐसी दशा हतभाग्य भारतवर्ष की, कब से इतिसी हो चुकी इसके अखिल वर्ष की, है ठीक ऐसी ही दशा हतभाग्य भारतवर्ष की, कब से इतिसी हो चुकी इसके अखिल उत्कर्ष की, पर सोच केवल यही है नित्य गिरता ही गया, जब से फिरा दैव इससे नित्य फिरता ही गया। यह नियम उद्यान में पककर गिरे पत्ते जहाँ, प्रकटित हुए पीछे उन्हें लहलहे पल्लव वहाँ, पर हाय उद्यान का कुछ दूसरा ही हाल है, पतझड़ कहे या सूखना काया पलट या काल है। अनुकूल शोभा मूल सुरभित फूल वे कुम्हला गए, अनुकूल शोभा मूल सुरभित फूल वे कुम्हला गए, फलते कहाँ हैं अब यहाँ पर वे फल रसाल नए नए, बस इस विशाल उद्यान में अब झाड़ या झंझाड़ है, तन सूख कर कांटा हुआ बस शेष है तो हाड़ है। दृढ़ सुख दावा नल इसे और घेरे जला रहा, तिस पर अदिशा काल उल्टा विपद वज्र चला रहा, यद्यप बुझा सकता हमारा नेत्र जल इस आग को, पर धिक हमारे स्वार्थ में सूखे हुए अनुराग को। सहृदय जनों के चित्त निर्मल कुड़क जाकर कांच से, होते दया के वश द्रवित हैं तप्त सी इस आँच से, चिंता कभी भावो दशा है वर्तमान व्यथा कभी, करती तथा चंचल उन्हें भूतकाल कथा कभी। जो इस विषय पर आज कुछ कहने चले हैं हम यहाँ, क्या कुछ सजग होंगे सखे उसको सुनेंगे जो जहाँ, कवि के कठंतर कर्म की करते नहीं हम दृष्टता,
पर क्या ना विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना पूरा प्राप्त है नहीं, हम कौन थे इस ज्ञान को पूरा भी अधूरा है नहीं।